बादशाही मस्जिद की तामीर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1671 में शुरू कराई, जो 2 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। फन्ने तामीर के इस नादिर नमूना की तामीर औरंगजेब आलमगीर के दूर शरीक भाई मुजफ्फर हुसैन फिदाई खान कोका की निगरानी में पाए तकमील को पहुंची। मुगल जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर है और उनकी जो इमारतें हैं वो एक बड़ा अच्छा ज़रिया है उनकी सारी सोशल लाइफ को जानने के लिए। बादशाही मस्जिद हमें वो सारे की सारी चीज़ें हमें बताती है, दिखाती है, इसके अंदर मौजूद है, जो कि एक मस्जिद का नॉर्मल हिस्सा होती हैं। आज भी जब हम मस्जिद बनाएंगे तो बादशाही मस्जिद के तहत ही कोई न कुछ मिलते होंगे। तो अगर हम मस्जिद की डेवलपमेंट को जानना है कि पाकिस्तान में मस्जिद की तामीर जो हुई वो कितने फेजेस से गुजरी है, तो उसमें जब आप टॉप पे आएंगे तो फिर टॉप कैटेगरी में आपको बादशाही मस्जिद मिलेगी। और इसीलिए इसका ये स्टेटस भी रॉयल स्टेटस है और इसको नाम भी इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक शाही फरमान के बाद ये बनाई गई थी और वो फरमान इसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ जब आप एंटर होते हैं 22 सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर जाते हैं। सियाहती एतबार से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के टूरिज़म जो है वो डेवलप हो सकते हैं, जिनमें से जिसकी हम बात करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल टूरिज़म है। और आर्कियोलॉजिकल टूरिज़म में भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मुगल हेरिटेज का टूरिज़म है। उसमें फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। जैसे इंडिया में अगर आप किसी चीज़ की देखते हैं तो इंडिया में मुगलों का जो मॉन्यूमेंट है वो ताजमहल गिना जाता है। तो उसका अगर काउंटर पार्ट आपने देखना है तो फिर आपको पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद के तौर पे मिलेगा। मस्जिद के सदर दरवाजे में दाखिल होने से पहले 22 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं और वक्त तामीर इन सीढ़ियों में संगे अबली इस्तेमाल हुआ था, मगर बाद अज़ां दौरान मरम्मत संगे सुर्ख लगा दिया गया। सीढ़ियों के अतराफ में अल्लामा इकबाल और सर सिकंदर हयात के मज़ार हैं। 22 सीढ़ियां चढ़कर मस्जिद का सदर दरवाजा आता है। दरवाजा अपनी शान व शौकत और रिफत की वजह से बेमिसलो बेमिसाल है। महराब की पेशानी पर कलमे तैयबा कंधा है, जबकि नीचे शहंशाह औरंगजेब और मुहतमिम तामीर फिदाई खान कोका के नाम है। मस्जिद की डेवड़ी से गुजरकर वसी सहन नजर आता है जो तकरीबन मुरब्बा शक्ल में है। वजूखाना सदर दरवाजे के दाएं बाएं जानिब हुजरों के ऊपर है। सहन के वस्त में मुरब्बा शक्ल का हौज है जिसका हर जिला 50 फीट है। हौज से गुजरकर मस्जिद की इमारत शुरू होती है जिसे दरगाह भी कहते हैं। ये बुलंद मेहराबों और 3 सफेद गुंबदों पर मुश्तमिल है। गुंबदों के सुनहरी कलश सूरज की रोशनी को नक्श करते हैं और देखने वालों की आंखें खीरा हो जाती हैं। मुगल के अगर तर्ज तामीर का हम डिटेल में मुताला करें, यानी शुरू हो जाए हम बाबर से या हुमायूं से या अकबर से, तो हम देखते हैं कि बाबर तो 3-4 साल रहा, उसने आर्किटेक्चर में इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं की। आगरा में एक बाग बनाया जिसे आराम बाग कहा जाता है। फिर जब उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ तो शेरशाह सूरी ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, ईरान चला गया वो। तो शाह तमासब जो उस वक़्त ईरान का बादशाह था, उसने हुमायूं की बहुत मदद की। हुमायूं जब वापस आता है तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो अपने साथ एक फ़ौज साथ लाता है और जहाँ भी उसने काम किया है, अपने साथ वो कारीगर और आर्टिस्ट और मेसन्स और इस तरह के दूसरे जो फ़नून लतीफ़ा के माहिर थे वो भी अपने साथ लेके आता है। ख़ास तौर पर कैलीग्राफी में और मिनिएचर पेंटिंग में अब्दुस्समद और मीर अली का नाम बहुत मशहूर है जो उसके साथ आए। तो ये लोग जब यहाँ आए, जिनका असल वाबस्तगी जो थी वो शाह तवासब के दरबार से या ईरानी दरबार से, तो वही जो वहाँ की ट्रेडिशंस थी वो भी साथ लाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उस वक्त आर्किटेक्चर का आगाज़ हुआ हुमायूं के फ़ौरन बाद, उसमें ईरानी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मस्जिद की छत पर दिलावेज नमूनाकारी की गई है। दीवारों पर रंगों और पत्थरों से नक्काशी की गई है।
सबसे बड़े दरमियानी गुंबद के नीचे संगे मरमर का बना हुआ मिंबर है, जहां से खतीब आला जुमा और ईदैन के खुतबे पढ़ते हैं। पूरी दुनिया से सयाह और गैर मुल्की रहनुमा भी शाही मस्जिद का नजारा करने आते रहते हैं। The architecture is just superb. I mean, I think it's as beautiful as the Taj Mahal. I've come to Pakistan because it's not a country that's traveled well by Americans. Our perceptions of Pakistan are so different than the reality. So you have so many layers of civilization here, and that's impressive. And I hope that in the future, more Americans will travel here. The mosque was beautiful, absolutely stunning, huge, historical, a highlight for Lahore. We have loved Pakistan. I hope more and more people come to see for themselves what a beautiful country it is and how welcoming it is and how much there is to see and do. It really offers everything from north to south. Yeah, it's been absolutely comfortable. We haven't been concerned whatsoever at any point. And yeah, I hope to come back. मस्जिद के इस हिस्सा में मरमरी सिले इस्तेमाल की गई हैं। दीवारों पर मोटी सतरकारी है, अजारा संगे अबरी का है। ऐवान के मुंडेर पर किंगरे और कोनों पर संगे मरमर की शर्फादार बुर्जियां हैं, जो मुगलों के तर्ज तामीर की निशानदेही करती हैं।